गली दुर्योधन और गली गली दुशासन घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है। हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। ज्ञानवापी में सर्वे तो भाईजान को बाबरी की याद क्यों आई? सर्वे पर भड़काऊ बयान, क्या 2024 असली प्लान? कमल, त्रिशूल, कलश और मूर्तियां, आज सर्वे में क्या क्या मिला आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी में सर्वे जारी है। कल 5 घंटे सर्वे हुआ। आज भी सुबह से ही एसआई की टीम सर्वे में जुट गई थी। आज के सर्वे में मंदिर के बड़े सबूत मिलने की चर्चा है। क्या क्या मिला है आज आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात सर्वे पर जारी भड़काऊ एजेंडे की। मौलाना तौकीर रजा को यह तमाशा लग रहा है तो हमेशा की तरह ओवैसी ने आज जमकर भड़ास निकाली। वो 23 और 6 दिसंबर की याद दिला रहे हैं। ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें उम्मीद है कि बाबरी जैसे दूसरे हजारों विवाद देश में शुरू नहीं होंगे। सुनिए। मुझको खदशा ये है, हम उम्मीद करते कि ना हो। हमको सुन लीजिए, हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। खदशा है, एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है हमको। और हम नहीं चाहते कि ऐसे कई बाबरी मस्जिद के इश्यूज खुल जाए। तो वैसी को आपने सुना। अब आपको मौलाना तौकीर रजा का बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो सर्वे को तमाशा बता रहे हैं, गली गली दुशासन के घूमने की बात कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा हमारे साथ आगे डिबेट पे मौजूद भी रहेंगे। उनसे पूछूंगा कि इस तरह के बयान के पीछे उनका मकसद क्या है, लेकिन पहले उनकी ये बाइट सुनिए। कोर्ट के जरिए जिस तरह आपने बाबरी मस्जिद हासिल की, कोर्ट ने माना कि मुसलमानों का अधिकार है। हमने सब्र किया कि ठीक है, आपकी आस्था का मामला है, ले लीजिए। लेकिन अब ज्ञानव्यापी पे वही तमाम तमाशे होंगे, उसके बाद ईदगाह मथुरा पे वही तमाम तमाशे होंगे। तो ये तमाशे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये तमाशे बेहद खतरनाक हो रहे हैं और इससे मुसलमान समाज का नहीं, हिंदू समाज का नहीं, हमारे देश का नुकसान हो रहा है और इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गली गली दुर्योधन और गली गली दुशासन घूम रहे हैं। महिलाओं की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आपने सुना मौलाना तौकीर रजा को। अब इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ज्ञानवापी को लेकर सीएम आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया आपजा कर दी है। सुन लीजिए उसे भी। भारतीय जनता पार्टी गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार समाज में कैसे गैर बराबरी हो, हमारा समाज, और मैं समझता हूँ सच्चे लोगों को, सच्चे हिंदू लोगों को सामने आना पड़ेगा, वरना ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह दुरुपयोग करते रहेंगे। चलिए अब आपको यह भी बता देता हूं कि आज के सर्वे में क्या क्या मिला है। तो आपको ये पूरी जानकारी हम आपको दिखा भी रहे हैं और स्क्रीन के मेरे इस हिस्से में आप देखिए क्या क्या मिला। तहखाने में कमल, त्रिशूल, कलश और मूर्तियों की आकृति मिली है। तहखाने में 4 फीट की एक मूर्ति मिली है। तहखाने में मिली मूर्ति पर कलाकृतियां बनी है। मूर्ति के निर्माण के समय का पता लगा रही है एसआई की टीम। तहखाने में मूर्ति के साथ 2 फीट का त्रिशूल मिला है। दीवारों पर 5 कलश और कमल के निशान भी मिले हैं और इनकी बारीकी से जांच कर रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम। अब चलिए बड़े सवाल आज के आपके सामने रखता हूं, जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। बाबरी का जिक्र कर क्या ओवैसी भड़काना चाहते हैं? सवाल यह भी कि ज्ञानवापी में सर्वे तो ओवैसी 23 और 6 दिसंबर क्यों सुनाने लगे? ओवैसी को क्यों लग रहा है कि बाबरी जैसे हजारों विवाद शुरू हो सकते हैं? ज्ञानवापी में सर्वे जारी तो ओवैसी को वर्शिप एक्ट की याद क्यों आई? सवाल यह भी कि सर्वे से मंदिर का सबूत, क्या इसीलिए मौलाना तौकीर रजा को यह सब कुछ तमाशा लग रहा है? ज्ञानवापी में सर्वे तो तौकीर रजा को यह शक्ति प्रदर्शन क्यों? मंदिर के सबूत मिल रहे हैं, क्या इसीलिए भाईजान भड़क रहे हैं? और सर्वे पर भड़काऊ बयान इस तरीके के जो सामने आ रहे हैं, क्या इसके पीछे 2024 का चुनाव असली प्लान है? अब चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ विष्णु जैन जी हैं, हिंदू पक्ष के वकील, आपसे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, जो कि इस सर्वे के दौरान मौजूद भी रहे। सूर्या मैथिल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
आदिल हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। साथ ही मौलाना तौकीर रजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आदिल हसन, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। ओवैसी साहब, आपके नेता हर बार की तरह आज भी आगे मीडिया के सामने आना भी चाहिए, लेकिन एक सर्वे हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सर्वे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया, लेकिन ओवैसी को 23 और 6 दिसंबर याद आ रहा है, बाबरी याद आ रहा है। क्या भड़काना मकसद है? किससे सवाल है पांडे जी? आदिल हसन, आपसे। हाँ, मेरा ये कहना है, इसमें भड़काने वाली बात क्या है? ये पूरी दुनिया जानती है कि रात के अंधेरे में 1949 में वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई थी बाबरी मस्जिद में। ये तो पूरी दुनिया जानती है। आप एजी नूरानी साहब की किताब पढ़ लीजिए, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ पे मंदिर नहीं गिराया गया था। ये पूरी दुनिया जानती है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस के लोग ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला था कि वहां पर 6 दिसंबर को कुछ नहीं होगा, और 6 दिसंबर को मस्जिद की शहादत हो गई। आप झूठे लोग पर क्या प्रतिक्रिया, यही प्रतिक्रिया देंगे ना। जो झूठ बोलते हैं उनकी आदत फितरत रहती है झूठी। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा सही कहा। आप ही बतलाइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एएसआई को कि आप बंद लिफाफा में रिपोर्ट देना, और अभी आप टीवी चैनल पे सब कुछ चला रहे हैं जो आप चला सकते हैं। आप सब कुछ जो मोदी जी के पीएमओ से फरमान आया है, नहीं है आदिल हसन, जो हमने चलाया, जो जानकारी दी है, रिपोर्ट नहीं है। आप समझिए, रिपोर्ट और जानकारी में फर्क होता है। ये एएसआई की रिपोर्ट नहीं है, तो बरगलाया मत करिए सर। सुन लो मैं सुन ही रहा हूं आदिल हसन, लेकिन गलत बातें नहीं है। रिपोर्ट नहीं है एएसआई की जो हमने जानकारी दी है। जब सुन आप, अरे जो बोल रहे हो तो उसी पर बोल रहे हो ना। एएसआई की रिपोर्ट नहीं है, आपको एएसआई की रिपोर्ट और जानकारी में अंतर नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। आप एएसआई के चचा बने हुए हैं, आप एएसआई के चचा बने हुए हैं। अच्छा। नहीं, आप एएसआई के चचा बने हुए हैं। आप एएसआई के क्या बने हैं? जो आप मुसलमानों के क्या बने हैं? बाबरी मस्जिद जो आकर 23 और 6 दिसंबर की बात कर रहे हैं, जो बार बार बाबरी की बात कर रहे हैं कि हजारों ऐसे विवाद शुरू हो जाएंगे देश में। अरे यार, ये एक सच्चाई है। तो वर्शिप एक्ट क्यों लाया है सरकार ने? 1991 का वर्शिप एक्ट इसीलिए है कि कोई विवाद आगे नहीं जन्मे। और एक बात आपको बता दूं मैं मिस्टर पांडे, एएसआई ने जो बाबरी मस्जिद पे जो दिया था, जो एविडेंस, जो अपनी रिपोर्ट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कभी एएसआई का रिपोर्ट के बारे में नहीं लिखा। तो ये सच्चाई है कि एएसआई ने उस वक्त भी झूठ बोला, आगे भी झूठ बोल सकता है। इसमें कौन दिक्कत है? जो बैरिस्टर साहब ने कहा वो सही कहा है कि झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बातें फैला रहे हो, सब लोगों का अपमान कर रहे हो। पढ़ा था क्या? और जो वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हो वो इसलिए बनाया था कांग्रेस ने कि आप लोगों की चोरी, आप लोगों की गुंडाई और आप लोगों के कब्जे जो हैं वो रह जाएं। सूर्य मैथिल, सुन लीजिए, आदिल हसन को सुन लीजिए। आदिल, अपनी बात पूरी करिए। ये आदमी क्यों भौंक रहा है? नहीं, ऐसी बातें मत करिए ना आदिल हसन, फिर आपके लिए कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे। ये शब्द अच्छा लगता है क्या आपको? हम ऐसे ही घर में भी ऐसे ही बात करते हैं। नहीं तो मैं भी जवाब दूंगा। हाँ, तो जवाब दीजिए, लेकिन सही शब्दों में जवाब दीजिए आदिल हसन। जवाब देने की पूरी छूट है। हाँ, उससे तो बीच में टप। हाँ, तो शब्द सही इस्तेमाल करिए। वो बीच में बोलने मना करिए। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सूर्य मैथिल, लेट हिम देख लो कंप्लीट कर। आदिल, पूरी करिए अपनी बात। मैं आया बीच में, आप पूरी करिए। देख लीजिए, ये पूरी दुनिया जानती है, ये एक सच्चाई है कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद 6 दिसंबर को इन लोग ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में, हलफनामा झूठ दिया था, जिसके चलते बाबरी मस्जिद शहीद हुई है। झूठे हैं, ये मक्कार है। नहीं, लेकिन बोल रहा हूं, आदिल भाई ज्ञान वापी में सर्वे हो रहा है, और इस सर्वे में क्या सच आएगा, क्या सबूत होगा, वो वक्त बताएगा। लेकिन इसमें आप बाबरी की बात करें, इसमें आप 23-6 दिसंबर की बातचीत करें, उसके बाद आप कहें कि हजारों ऐसे विवाद न शुरू हो जाए, तो ये भड़काने वाली बात नहीं है क्या? हाँ, ये बात सच्चाई है। ये नहीं, ये सच्चाई है कि 1951 अरे तो सच्चाई क्या है? वो एएसआई की जांच में भी सामने आ जाएगा कि औरंगजेब ने वहां पर गिराया था कि नहीं मंदिर। अरे आप और कोर्ट देखेगा कि वर्शिप एक्ट के दायरे में आता है कि नहीं। ये पूरा मामला आपका मैं नहीं देखूंगा। और जितना बीजेपी को
सुनिए, जितना बीजेपी को रिश्तेदारी औरंगजेब से, पाकिस्तान से है, उतनी रिश्तेदारी अगर मणिपुर से कर लेता तो मेरी मां बहनों की इज्जत बढ़ जाती। बीजेपी को जितना जिन्ना से प्यार है, औरंगजेब से प्यार है, उतना मणिपुर से और उतना हरियाणा गुड़गांव से प्यार हो जाता। तो भाई जितना आदिल हसन आप अपना प्यार सिर्फ एक तबके के लिए, एक समुदाय के लिए दिखाते हैं, आप और आपकी पार्टी उतना ही प्यार अगर आप इस देश के हर तबके, हर समुदाय के लिए दिखाते तो नहीं समस्या रहती, नहीं इस तरीके से सवाल पूछना पड़ता। हाँ, कौन दिया आज तक आजाद भारत में 5 टन सोना को किसने दिया था? भारत सरकार को आरएसएस दिया था, बजरंग दल दिया था, तुमने दिया था अपने घर से, कोई हैदराबाद के निजाम, तुमने अपने घर से दिया था क्या? जो इतना दिया तुमने अपने घर से दिया था क्या? आदिल मैं आ रहा हूं, बाकी मेहमानों का रुख करो देने की। आदिल में आप सूर्या महफिल 23-6 दिसंबर की बात करना, बाबरी की बात करना, ये भड़काने वाली बात है कि नहीं? देखिए राकेश भाई, मैं आपसे पूछता हूं, जांच से कौन डरता है? सर्वे से कौन डर रहा है? और क्या कारण है कि ये सर्वे से डर रहे हैं? जब एएसआई ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया कि हम किसी भी प्रकार से उस स्ट्रक्चर के संग कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पूरी तरह आधुनिक उपकरणों के संग वहां पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो इसमें परेशानी क्या है? और मैं पहले मौलाना तौकीर रजा की जो एक शब्द थे ना, उन्होंने बोला था कि गली गली में दुशासन मिल रहा है और दुर्योधन मिल रहा है, तो मेरे तौकीर रजा साहब, आपको यह कहना चाहिए था गली गली में मोहम्मद हाफिज सईद मिल रहा है, सैयद सलाउद्दीन मिल रहा है, दाऊद इब्राहिम मिल रहा है, मौलाना जो है ना अल जवाहिरी मिल रहा है, ओसामा बिन लादेन मिल रहा है। ठीक है, आप लोग कहां हिंदुस्तान में गली गली में? गली गली में है ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाल्लाह। भारतीय सेना पे पत्थर मारते हैं वो कौन है? नूह मेवात में जो हिंदुओं की शोभा यात्राओं पे इन्होंने गोलियां चलाई है, तलवारें चलाई है और पत्थरबाजी की है, आगजनी की है, वो कौन है? यही लोग हैं। इनको हिंदू समाज का अपमान करने में बहुत पसंद, बहुत प्यार आता है। दूसरी चीज, एक मिनट अज़हरी साहब, इसके बाद आ रहा हूं, अज़हरी साहब आ रहा हूं। और ये जो भी मौलाना तौकीर भड़काने वाली बात ओवैसी कर रहे हैं ना, ये वही बात है। 25 करोड़ है, हाँ तुम 100 करोड़ हो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। अरे भैया हटाने के लिए तैयार थे, क्या हुआ था? पेट गीली हो गई थी ना। तो यही चीज है, अदालत ने कहा कि सर्वे होगा, तो सर्वे हो रहा है। और रही बात बाबरी जो ढांचा ढाया गया, उस समय राम भक्तों में गोलियां चली थी, सरों में गोलियां मारी थी, लाशों को बांध बांध कर सरयू जी में बहा दिया था, पूरी अयोध्या रंग रंजित हो गई थी। उस बात को याद करो पहले तुम लोग, किस प्रकार से हमारे राम भक्तों ने शहादतें दी थी। अब समय बदल गया है, हिंदू एक एक मंदिर का एक सर्वे कराएगा और हम कोर्ट से लेंगे अपने मंदिरों को। अरे अज़हरी साहब रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। अज़हरी साहब अपनी बात रखिए, अज़हरी साहब अपनी बात रखिए। सर्वे को तमाशा बताना, 23-6 दिसंबर की चर्चा करना, बाबरी का जिक्र करना, देश उससे आगे निकल चुका है। ये नहीं समझ में आ रही है बात। सुन लीजिए। हाँ बात ठीक है, आपकी बात सुन ले पहले। 1947 से लेकर के अब तक जहां नमाज होती हो, उस ज्ञान वापी को मस्जिद ना कहने का हुक्म 1993 तक जहां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती रही अज़हरी साहब, उस पूजा को रुकवा देना और पूजा दोबारा शुरू हो, इसमें रोक लगाना, ये जस्टिफाइड है क्या? पहले आप सवाल का जवाब सुन लें। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अगर ज्ञान वापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, ये क्या है? सही कहा है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। क्या ज्ञान वापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है, पहले ये सुन लो। दूसरी चीज, अरे मौलाना मुझे ये बता दो, पूरे विश्व के अंदर एक भी मस्जिद बता दो जिसकी दीवारों पे सनातन संस्कृति के निशान हो। पूरा करने दीजिए अज़हरी साहब को, पूरा करने दीजिए। मौलाना तौकीर मेंटल को बोलिए चुप रहने। झूठ बोलते हो खड़े हो गए यहाँ पर। हाँ बोलिए अज़हरी साहब, अपनी बात पूरी करिए। मेरा कहने का मकसद ये है, जब मुख्यमंत्री जी ये कह सकते हैं एक मस्जिद के ताल्लुक से, इसे आप मस्जिद ना कहेंगे तो विवाद होगा। अरे मसीरे आलमगीर तो पढ़ लो। मौलाना तौकीर रज़ा साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप लेकर के बैठ गए। कम से कम आपको मुख्यमंत्री के बयान की मजम्मत करना चाहिए कि एक शख्स जिसके हाथ में
जिसके हाथ में प्रदेश की कमान है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो शख्स इस तरह की बातें कर वो रहा है। कत्ल भी करते हैं तो आवाज नहीं होती, हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। रुकिए, मैं मौलाना तौकीर रजा का वेट कर रहा हूँ। मौलाना तौकीर रजा को रखिए स्क्रीन पर। रुक जाइए, हजारी साहब आ रहा हूँ। मौलाना तौकीर रजा जी, आपने कहा कि ज्ञान माफी में सर्वे तमाशा, आपको तमाशा लगता है ये? तमाशा नहीं कहा मैंने कहा सर्वे हो रहा है, सर्वे के जरिए हकायक सामने आएंगे। और मैंने जो बात कही है, सर्वे के साथ साथ तारीख पर भी नज़र रखनी चाहिए कि मस्जिद कितनी पुरानी है, किन लोगों ने बनाई है, क्या मुग़ल काल में ये वजूद में आई है या बाद में वजूद में आई है। असल मामला तो मैं यही कहता हूँ कि जब इस्लाम हिंदुस्तान में आया तो पूरी बिरादरियाँ, पूरे मोहल्ले मुसलमान होने लगे थे। ठीक नहीं, ठीक है, आपके इस सवाल में ही, आपकी इन बातों में ही सवाल अगला है। और दूसरी बात है मौलाना तौकीर रजा जी, आपने बाबरी का नाम लिया है, क्या आप ऐसा करके मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं? मेरा सीधा सवाल आपसे है। पहले पूरी बात सुन तो ले उनकी भाई। बाबरी मस्जिद का सवाल जहाँ तक है, बाबरी मस्जिद के बारे में मैंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मिल्कियत मुसलमानों की माना, लेकिन चूंकि इनकी आस्था उग्र हो चुकी थी, इस अंदेशे से कि ये उग्र आस्था जो है कहीं देश में बड़ा हादसा ना करा दे, इसलिए उन लोगों के सुपुर्द कर दिया गया। तो आस्था का आपकी एहतराम किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने एहतराम किया, हमने भी सब्र किया, हमने भी आपकी आस्था का एहतराम कर लिया। अब ऐसे ही आप ज्ञानवापी पर आ गए, ऐसे ही फिर आप मथुरा ईदगाह पर आ जाएंगे, फिर बदायूं आ जाएंगे, फिर बरेली आ जाएंगे, तो ये तो फितनागरी हो गई। नहीं, ये बात नहीं होती है मौलाना तौकीर रजा जी कि स्वीकार कर लिया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, ऐसा नहीं था कि बातचीत से सहमति बन गई थी। और बार बार आप बाबरी का जिक्र करते हैं, आप कह रहे हैं, आदिल हसन, मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं, आपके नेता भी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे एजेंडा चुनावी है। आप एक वोट बैंक को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि हम ही आपके सबसे बड़े नेता हैं, कोई और नहीं है फिक्र करने वाला। पांडे जी ये सच्चाई है ना, रात के अंधेरों में मूर्तियां रखी गई, ये तो सच्चाई है ना। अरे तो सच्चाई ये भी है ना, सच्चाई ये भी है कि औरंगजेब ने तोड़ा, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सच्चाई है ना कि सुप्रीम कोर्ट में, अरे औरंगजेब के रिश्तेदार तो भाई बीजेपी वाले हैं, जिन्ना के रिश्तेदार है, बिरयानी खाने मोदी जी जाते हैं नवाज शरीफ के यहाँ, जिन्ना के मजार पे अडवाणी जी फातिया पढ़ने जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम तो भारतीय, हम तो भारत का जानते हैं, हम संविधान तो जानते हैं। मोदी जी शुद्ध शाकाहारी नवाज शरीफ के घर में क्या खाने गए थे, कौन बिरयानी खाने गए थे? नवाज शरीफ के घर में को पढ़ो, ये किस प्रकार नवाज शरीफ के घर में क्या खाने गए थे? 1669 में अरे आलमगिरी को पढ़ो, रिश्तेदार था क्या औरंगजेब मंदिर को? अरे आलमगिरी रिश्तेदार था क्या? हम तो संविधान को पढ़ते हैं, रिश्तेदार है ना वो, हम तो संविधान को पढ़ते हैं, हम आलमगिरी को क्यों पढ़ेंगे? पहले तो इतना याद कर रहे हो, जीजा जी को इतना याद कर रहे हो, संविधान को पढ़ते हैं। आजारी साहब आऊंगा आपके पास। अरे इनसे पूछ, सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, आदिल को सुनिए मिस्टर पांडे, मैं तो संविधान को पढ़ता हूं, मैं तो संविधान को पढ़ता हूं, ना मैं संविधान को पढ़ता हूं, मैं ना आलमगिरी को जानता हूं, ना मैं औरंगजेब को जानता हूं। जिनको जानना है नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी मोदी जी खाने गए, पता नहीं बिरयानी किस चीज की थी, ये जांच का विषय है। और जिन्ना के मजार में फातिया भी पढ़ने अडवाणी जी गए थे, अब बस लेके भी बिल्कुल डिटेल मत करिए, कौन कहा जाकर क्या खाया नहीं खाया, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर गए थे, मैं उसमें कोई डिबेट नहीं चाहता हूं आदिल हसन भाई, तो मैं उसमें कोई डिबेट नहीं चाहता हूं, लेकिन रुद्र विक्रम सिंह नहीं, नवाज शरीफ के घर कोई प्रोटोकॉल नहीं था। अरे रुक जाइए भाई, उसमें बिन बुलाए मेहमान तय नहीं करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री कब जाए, कहां जाए, अफगानिस्तान से चलकर डायरेक्ट पाकिस्तान चले गए। प्रोटोकॉल होगा ये कोई पार्टी इस देश की तय नहीं करेगी, वो कोई भारत और पाकिस्तान के बारे में चर्चा नहीं थी आपके हिसाब से। नहीं, वो पर्सनल था, वो कोई पर्सनल नहीं था, कोई पर्सनल नहीं था। चलिए, रुद्र विक्रम सिंह सरकारी था, रुद्र विक्रम वो अदानी का प्लेन नहीं था, वो अदानी का प्लेन नहीं था, वो सरकारी प्लेन था, अरे अदानी का प्लेन नहीं था, वो सरकारी प्लेन था। एक मिनट सब मोदी जी टैक्स पेयर के पैसे से जाते हैं। आदिल हसन रुक जाइए, अदानी अंबानी के पैसे आदिल हसन प्लीज रुक जाइए। रुद्र विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
रुद्र विक्रम सिंह, सर्वे से सच्चाई सामने आएगी, सर्वे से सही सबूत निकलकर सामने आएंगे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई और यह साफ तौर पर कह दिया था कि दो अदालतों ने मुस्लिम पक्ष के खिलाफ फैसला दिया। हर चीज में टांग लड़ाना ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के बयान क्या दिखाते हैं? देखिए, जो अभी कुछ लोग बात कर रहे हैं कि हम संविधान को मानते हैं, वही लोग इस तरीके के बयान देते हैं, जबकि कायदे से देखा जाए तो संविधान को कौन मानता है और रूल्स को कौन मानता है, वो एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि कौन सा पक्ष कोर्ट गया, कौन सा पक्ष कोर्ट के तरीके से चल रहा है। इसके बावजूद भी कि हमारे इतिहास में, हमारे वेद पुराण सब जगह लिखा है, लेकिन हम उसके बावजूद भी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि भाई कोर्ट के जरिए जो हमें रास्ता मिलेगा, कोर्ट के जरिए जब कोर्ट ने कह दिया कि ऑर्डर 26 रूल 10 ये कहता है, सेक्शन 75 सीपीसी ये कहता है कि हम सर्वे करा सकते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग वहां जिला अदालत से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं कि नहीं ये सर्वे नहीं होना चाहिए। अरे भाई सर्वे हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं करने, अरे जाइए तो हम, अरे जाइए, कौन मना कर रहा है जाइए, लेकिन आप, अरे भैया मैं तो ये कह नहीं रहा कि आप मत जाइए। अरे तो आप कैसे बोल रहे हैं नहीं जा सकता है? ठीक एक मिनट आजारी साहब, अभी आदिल हसन के क्वेश्चन ले रहे हैं रुद्र विक्रम, रुक जाइए। ईडी के डायरेक्टर के सर्वे में क्यों गया मोदी सरकार? नहीं मैंने ये तो कहा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? देश का सर्वोच्च न्यायालय है, क्यों मोदी सरकार ईडी के एक्सटेंशन में, मिश्रा जी के एक्सटेंशन अरे में क्यों गया? एक मिनट प्लीज सर, क्यों मोदी सरकार? नहीं ईडी पर डिबेट नहीं हो रही है। 2 साल से जब आदिल हसन, ईडी पर डिबेट नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट गया, मुस्लिम पक्ष उसका अपना अधिकार था, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। जब जा सकता है, एकदम जा सकता है साहब। अरे सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा है, मोदी सरकार पे थोड़ी भरोसा है। ठीक है, तो रात को अच्छा कुछ भी करा सकता है। एक मिनट आदिल हसन रुक जाइए, रुद्र विक्रम अपनी बात पूरी करिए, फिर आता हूं। हाँ सुनिए, ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है ना, उसी सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पे फैसला दिया था, उसको आप आस्था के आधार पे फैसला क्यों कहते हैं? ये मानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला दिया था। जजमेंट लिखा है कि आस्था की बुनियाद पर है। जजमेंट पढ़े हो? कितने पेज का जजमेंट है? कितने पेज का जजमेंट लिखा है उसमें? कहीं नहीं लिखा है कि मंदिर को तोड़ा गया है। अच्छा, कितने पेज का जजमेंट है? मुंशी जी तुम हो, मुंशी की तरह लिख के रखो। हम जजमेंट जो है वो जजमेंट पढ़ते हैं, हम जजमेंट पढ़ते हैं। मुंशी की तरह पेज नहीं, प्लीज आदिल हसन, रुद्र विक्रम मैं आ रहा हूँ, ये थोड़ा सा लेवल बना के रखिए, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ठीक भी नहीं है। सूर्या मैथिल, रुक जाइए, आप दोनों लोग शांत होइए। सूर्या मैथिल की आवाज, रुक जाइए, इसके बाद आजादी भाई आपके पास आ रहा हूँ, रुक जाइए प्लीज। मुंशी का काम है पेज गिनना। अरे रुक जाइए आदिल भाई, रुक जाइए, रुद्र विक्रम जी आप भी रुक जाइए, सबकी आवाज, अभी सूर्या मैथिल की आवाज जारी होने यार। देखिए राकेश भाई, अभी आप देख रहे हैं कि AIMIM का जो प्रवक्ता है वो किस प्रकार से बदतमीजी वाली भाषा प्रयोग कर रहे हैं। कभी तो वो बोलते हैं कि भैया हमें संविधान पे विश्वास है, लेकिन जब UCC का मामला आता है तो ये कहते हैं कि UCC लागू नहीं होने देंगे। जब कभी जैसे राम मंदिर के विषय पे जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया तो ये कह रहे हैं देखो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दे दिया, लेकिन उस आदेश में ये परेशानी है, वो परेशानी है। जब भारतीय सेना शौर्य दिखाती है तो इनके पेट में दर्द होता है। ये कैसा संविधान से प्रेम है? जब दंगे होते हैं तो ये दंगाइयों के संग खड़े हो जाते हैं। और आज भी अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया सर्वे का आदेश, ये सर्वे का आदेश दिया है जिला न्यायालय ने, फिर हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर किया है। तो अरे सर्वे हो जाने दो आदिल हसन, परेशानी क्या है? ये मैं जानता हूं कि 4 पीढ़ी पहले आदिल अशोक था, वो तुम्हारे पास कागज निकालोगे तो मिल जाएंगे, तो उससे फड़फड़ा क्या है? चलिए इस पर चर्चा नहीं हो रही है। मौलाना तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा, आपने कहा कि गली-गली में दुशासन घूम रहे हैं, कौन है आपकी नजर में दुशासन? मौलाना तौकीर रजा। 4 पुष्प पहले हम जीजा रुक जाइए आदिल हसन, अरे चेक करा लो DNA। 4 पुष्प पहले जीजा जी थे। मौलाना तौकीर रजा, वो तो देखना आपका काम है भाई। चैनल गली गली में घूम रहे हैं, अपने कैमरे लेकर गली गली में घूम रहे हैं, उनको अगर वो दुशासन नजर नहीं आ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि धृतराष्ट्र ही इससे अच्छा है। इससे अच्छा तो धृतराष्ट्र है जिसे दुशासन और दुर्योधन नजर नहीं आ रहे थे। जब आपके हाथ में कैमरा है और आप गली गली घूम रहे हैं और आपको वो दुशासन और वो दुर्योधन नजर नहीं आ रहे जो मॉब लिंचिंग में लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, गली गली फितना और फसाद कर रहे हैं, दंगा भड़का रहे हैं। चलिए ठीक है, वक्त इतना ही है, लेकिन सर्वे लगातार जारी है और अगर इस तरीके की बातें की जा रही हैं तो जाहिर सी बात है इसके पीछे अपना अपना वोट का एजेंडा है और उसी के तहत आदिल हसन
एक आखिरी टिप्पणी मौलाना अजहरी साहब आपसे, एक आखिरी टिप्पणी की, बार बार इस तरीके की बातें अगर होंगी तो वो मकसद साफ तौर पर समझ में आता है। देखिए जिस तरह से तमाशा बनाया जा रहा है इस टाइम देश में, उस पर आप ध्यान दें। अभी रुद्र विक्रम सिंह भाई जो एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने एक बात बार बार कही है कि ये लोग कोर्ट चले गए हैं, कैसे संविधान को मानते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक मौलाना साहब ने, सुनिए अजहरी भाई, सुन लीजिए आप के साथ के मौलाना ने जब हाई कोर्ट से ग्रीन सिग्नल हुआ तो कहा कि हिंदू जज से, तो आप जज का भी धर्म देखने लगते हैं। बात आप सुनिए, मतलब हमारा जो पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, वो अदालत ही गया है, कोर्ट ही गया है, किसी दारुल इफ्ता के मुफ्ती के पास नहीं गया है। चलिए, वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मामला है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है।